बॉलीवुड में आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को रंग भेदभाव पर ज्ञान देते हुए सुना होगा, बॉडी शेमिंग पर ज्ञान देते हुए सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत भी बॉलीवुड से ही होती है। कई सारी एक्ट्रेसेस ने बताया है कि किस तरह से उन्हें अपने बॉडी के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने टॉन्ट किया है, किस तरह से रंग के कारण, डार्क रंग के कारण उन्हें फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब एक और एक्ट्रेस है जिसने इस बात का खुलासा किया है कि इनिशियली इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था अपने डार्क कंप्लेक्शन के लिए, लेकिन आज यही इंडस्ट्री इस एक्ट्रेस को डस्की ब्यूटी कहकर बुलाती है। यह एक्ट्रेस है चित्रांगदा सिंह। चित्रांगदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि किस तरह से इस इंडस्ट्री ने उन्हें अपने रंग के लिए टॉन्ट किया। चित्रांगदा कहती है कि वो नॉर्थ में पली बड़ी है, इसके कारण उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कुछ सुनना पड़ा है अपने कलर के लिए। उन्होंने कहा कि जिन सिटीज में वो पली बड़ी है वहां पर तो उन्हें अपने कलर के लिए सुनना ही पड़ा है। साथ ही कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए भी चित्रांगदा सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गई क्योंकि उनका कलर डार्क था। उनके पास हाइट, बॉडी सब कुछ अच्छी थी, लेकिन सिर्फ कलर की वजह से वो रिजेक्ट हुई। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि एक डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। चित्रांगदा कहती है कि ये सब बातें कोई आपको मुंह पर नहीं बोलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातें कह दी जाती है जिससे आप समझ सकते हो साफ साफ कि ये बात आपको क्यों सुनाई जा रही है। चित्रांगदा कहती है कि एक बार वो एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए गई थी, वो सेलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस असाइनमेंट के लिए उनके साथ एक और मॉडल को कंसिडर किया जा रहा था, और तब उस मॉडलिंग वाले ने कहा था कि तुम समझ सकती हो कि तुम्हारी जगह पर दूसरी मॉडल को क्यों कंसिडर किया जा रहा है। अगर तुम समझदार हो तो तुम खुद ही समझ जाओगे। जाहिर सी बात है, जो सामने वाली दूसरी मॉडल थी वो गोरी थी, इसीलिए उसको इस पार्ट के लिए कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद चित्रांगदा कहती है कि वो काफी लकी रही। उनका एक मॉडलिंग असाइनमेंट गुलजार साहब ने देखा जो उन्हें बहुत पसंद आया, जिसके बाद गुलजार साहब ने चित्रांगदा को एक म्यूजिक वीडियो में चांस दिया। ये म्यूजिक वीडियो था सनसेट पॉइंट। इसके अलावा कम ही लोग जानते हैं कि अल्ताफ राजा का गाना तुम तो ठहरे परदेसी, इसमें भी चित्रांगदा सिंह नजर आ चुकी है। और तब चित्रांगदा को ये रियलाइज हुआ कि इस इंडस्ट्री में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं कि सिर्फ व्हाइट स्किन के पीछे भागे। अगर आप अच्छे हो, आप में टैलेंट है, तो आपको काम मिल ही जाएगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्शन बायसेस को बिल्कुल जीरो कर दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि कलर के पीछे मत भागो, टैलेंट के पीछे भागो। बिपाशा बासु उनमें से एक एक्ट्रेस है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब जानते हैं कि किस तरह से उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में ये देखते हुए बहुत बड़ी विडंबना होती है कि जो इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स ज्ञान देते हैं कि कॉम्प्लेक्शन बायस नहीं होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, उसी इंडस्ट्री से कहानियां आती है कि किस तरह से एक्ट्रेसेस को उनके कॉम्प्लेक्शन के लिए रिजेक्ट किया जाता है। और उसी इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस आती है काजोल, जो इनिशियली बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो अपने आप को गोरा कर देती है। कैसे और क्यों, कहाँ जरूरत है? अगर आप एक अच्छे एक्टर हो तो आपको अपने रंग के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री की ये सच्चाई है कि मोटे को पतला होना पड़ता है। अगर आपकी नाक बड़ी है, अजीब सी है, तो उसको शेप करवानी पड़ती है। आपके होंठ बहुत छोटे हैं, पाउट नहीं होता है, तो आपको लिप जॉब करवानी है, और फिर बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़ते हैं। ये सारी कहानियां जग जाहिर है।